आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 12 मार्च 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है, तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सभी प्रमुख ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, ताकि कोई भी खास खबर छूटने न पाए, और साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों। तो चलिए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो आज की पहली बड़ी खबर है मौसम का खेल। विपरीत दिशाओं से आ रही अनियमित गति की हवाओं ने बनाए बादल। आज कल में होगी बरसात, ओलावृष्टि की भी आशंका। छत्तीसगढ़ में मौसम करवट बदलने जा रहा है। यहाँ दो विपरीत दिशाओं से आ रही हवाओं के संगम से बादल बन गए हैं। आसमान में बादल छाए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 11 से 13 मार्च के बीच गरज चमक के साथ बरसात हो सकती है। 12 मार्च को छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी आशंका है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया, वायुमंडल के निचले स्तर पर पूर्वी हवा और पश्चिमी हवा की अनियमित गति के बीच संगम हुआ है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 11 से 13 मार्च के दौरान कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बरसात हो सकती है। वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः मध्य छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र होगा। इन्हीं हवाओं के प्रभाव से 12 और 13 मार्च को झारखंड और बिहार में गरज के साथ वर्षा होगी। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया, 12 मार्च को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की आशंका है। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना 31 मार्च से पहले कर लें किसान आधार से लिंक, वरना नहीं आएंगे पैसे। जाने कैसे करें लिंक। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त किसानों के खातों में जमा होने वाली है। इसके लिए मोदी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं किसानों से अपील की जा रही है कि वे अपने खाते को आधार से लिंक जरूर करवा लें। यह काम इसी महीने यानी 31 मार्च तक होना है। जिन किसानों के खाते आधार से लिंक नहीं होंगे, उन्हें राशि मिलने में परेशानी आ सकती है। साथ ही जिन किसानों में अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उनके पास 31 मार्च 2021 तक का मौका है। अच्छी बात यह है कि जो किसान 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उन्हें 4000 रुपए मिलेंगे। नियमानुसार योजना शुरू होने के बाद जो किसान रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उन्हें पहली बार में एक साथ 2 किस्त मिलती है। आपको बता दें, PM किसान योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। PM किसान योजना के तहत 3 किस्त में राशि किसानों के खातों में जमा की जाती है। पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच और आखिरी किस्त 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच सीधे खातों में ट्रांसफर होती है। इस तरह सरकार सालाना 6000 रुपए किसानों के खातों में जमा करती है। इसी के साथ अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, गोधन न्याय योजना। केंद्र ने माना छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदने की योजना कारगर, मिल रहा रोजगार, देश भर में लागू हो। केंद्र ने माना है कि छत्तीसगढ़ सरकार की गोबर खरीदने की योजना बेहद कारगर है, और इस पर मोहर और किसी ने नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर्वत गौड़ा गद्दीगौड़ा की अध्यक्षता में बनी समिति ने लगाई है। लोकसभा में कृषि मामलों की स्थायी समिति ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की सराहना की है। साथ ही केंद्र सरकार से ऐसी योजना पूरे देश में लागू करने की सिफारिश की है। समिति ने कहा है कि मवेशियों का गोबर खरीदने से किसानों की आय बढ़ने के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। इससे जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। आवारा मवेशियों की समस्या का भी हल निकलेगा। लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश करने से पहले केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को भी अपने सुझाव की जानकारी दी है। CM भूपेश की पहल पर पिछले साल 20 जुलाई को गोधन न्याय योजना शुरू की गई। इसमें पशुपालकों से गोबर खरीदकर गौठानों में वर्मी कंपोस्ट और अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। बने रहिए दोस्तों। तो अगली बड़ी खबर है, अपील हाईकोर्ट से खारिज। निजी स्कूलों में फीस वसूली पर पालकों को फिर झटका। स्कूल लेंगे ट्यूशन फीस। निजी स्कूल की फीस वसूली मामले में हाईकोर्ट की युगल खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए जनहित याचिका सहित पालकों की रिट अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्कूल को ट्यूशन फीस लेने की छूट प्रदान की है। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा फीस वसूली से संबंधित याचिका पर दिए गए आदेश का भी उल्लेख किया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन व जस्टिस PP साहू की युगल खंडपीठ में हुई। प्रदेश भर के निजी स्कूल संचालकों के द्वारा मनमानी फीस वसूली के खिलाफ अभिभावकों ने मोर्चा खोल रखा है। इस दौरान कोरोना काल से स्कूल बंद है। स्कूल संचालकों की ओर से फीस वसूली के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाया जाने लगा। अभिभावक संघ ने इसका विरोध कर फीस नहीं पटाई, जिसमें कहा गया कि हम फीस देने के खिलाफ नहीं हैं, पर लॉकडाउन की स्थिति में सिर्फ स्कूल द्वारा ट्यूशन फीस लिया जाए। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, बठेना गांव पहुंचे CM भूपेश बघेल। मृतक के परिजनों से की मुलाकात। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की संदिग्ध हालात में हुई थी मौत। दुर्ग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन विधानसभा क्षेत्र के बठेना गांव में गुरुवार को पहुंचे। यहां एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई थी। CM भूपेश ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की।
इससे पहले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी बठेगा गांव का दौरा कर चुके हैं। पुलिस के मुताबिक 6 मार्च को पिता पुत्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, जबकि परिवार के अन्य 3 लोगों की जली हुई लाश मिली थी। इसे लेकर प्रदेश भर में हड़कंप मच गया था। इस मामले में विपक्ष ने सड़क से लेकर सदन तक हंगामा किया था। इसके बाद अब सीएम भूपेश बघेल गांव पहुंचे हैं। साथ ही नेक्स्ट अपडेट है बलौदाबाजार में हादसा। ड्यूटी के बाद घर लौट रहे एएसआई की सड़क हादसे में मौत। अज्ञात वाहन ने सामने से बाइक को मारी टक्कर। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में गुरुवार तड़के सड़क हादसे में एक एएसआई की मौत हो गई। वह ड्यूटी से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान किसी वाहन ने सामने से उनकी बाइक को टक्कर मार दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में रखवा दिया है। हादसा पलारी थाना क्षेत्र के सकरी बाईपास पर हुआ है। जानकारी के मुताबिक रायपुर के अभनपुर निवासी सी देवनाथ वर्मा 50 वर्ष अपने परिवार सहित बलौदाबाजार में रहते थे। करीब 2 माह पहले ही उनकी पलारी थाने में पोस्टिंग हुई थी। वह रोज की तरह गुरुवार तड़के करीब 4 बजे ड्यूटी खत्म कर अपने बलौदाबाजार स्थित घर लौट रहे थे। इसी दौरान सकरी बाईपास पर किसी तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें सामने से टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद चालक वाहन सहित भाग निकला। उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि गश्त पर उनकी ड्यूटी थी। तो साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, सड़क हादसों में पिछले साल से ज्यादा मौतें। मार्च के 9 दिन में ही 300 हादसों में गई 158 लोगों की जान। इनमें बाइक सवार सबसे अधिक। राज्य में अनलॉक के बाद से सड़क हादसों और उसमें होने वाली मौत के आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है। आलम यह है कि मार्च के 9 दिनों में ही 300 सड़क हादसों में 158 लोगों की मौत हो चुकी है। जनवरी में पिछले साल के मुकाबले सड़क हादसों में होने वाली मौत में 40% की वृद्धि हुई है। जनवरी में 636 की मौत हुई। इसी तरह फरवरी में 472 लोगों की जान गई। कोरोना की वजह से लॉकडाउन में जब गाड़ियां की आवाजाही बंद थी, तब सड़क हादसों की संख्या न्यूनतम थी। इसके बाद जैसे जैसे गाड़ियों की आवाजाही शुरू हुई, तब हादसों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई। प्रदेश भर से जो आंकड़े आए हैं, उसमें सबसे ज्यादा मौत बाइक सवार की हुई है। इनकी संख्या 70% से ज्यादा है। इसी तरह 13.52% पैदल, 3.61% साइकिल सवार, 4.24% कार यात्री हैं। ट्रक व ट्रेलर सवार 2.51% की मौत हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला अपडेट है, हर घर में पाइपलाइन पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य। मार्च 2024 तक जल जीवन मिशन का शुरू हुआ अभियान। जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ के मिशन संचालक एस प्रकाश ने गुरुवार को लोक कला, साहित्य, संस्कृति और फिल्मों से जुड़े संस्थाओं के प्रतिनिधियों से राज्य की महत्वाकांक्षी योजना के संबंध में चर्चा की। उन्होंने बताया कि राज्य के हर घर में स्थानीय निकाय पंचायतों के सहयोग से पाइपलाइन के माध्यम से हर घर तक शुद्ध पेयजल की उपलब्धता इस योजना में सुनिश्चित की जानी है। पेयजल की सप्लाई की व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन किए जाने के लिए न्यूनतम राशि का भुगतान हर लाभान्वित परिवार को मासिक रूप से करना सुनिश्चित करें। स्थानीय निकायों द्वारा इसमें लचीलापन किया जा सकता है। नल कनेक्शन के लिए घर तक की जाने वाली पाइपलाइन की व्यवस्था के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में 5% और वनाच्छादित क्षेत्रों को एवं सामान्य क्षेत्र में 10% तक का जन भागीदारी के रूप में राशि ली जाएगी। शेष राशि का राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इस जिले के कलेक्टर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर दी जानकारी। प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जांजगीर जिले के कलेक्टर यशवंत कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर संक्रमित होने की जानकारी दी है। बता दें कि बुधवार को प्रदेश में 456 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई थी और 93 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज रिकवर्ड हुए। वहीं 8 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई है।